तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यांगी और जो बुड्ढा होता है एंशिएंट पवेलियन का गार्ड, वो दोनों मिल कर के लड़ाई कर रहे होते हैं, आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ की ज़मीन जो होती है वो कांपने लग जाती है। तभी यांगी जो होता है वो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ज़मीन अचानक से काँप कैसे हिलने लगी, यहाँ पर क्या कोई अर्थक्वेक आया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, ये तो किसी के चलने की आवाज़ है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है क्या, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि दत्त तरीके आखिर ये इतना हंक यहाँ कहाँ से आया, यहाँ आया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा जो होता है वो कहते हैरानी से उसे देखने लग जाता है और कहता है कि ये तो वही है यहाँ पर, आखिर ये वापस यहाँ क्या करने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं वो इतना कहता ही है कि तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि क्या ये सच में एक एंशिएंट ड्रैगन है यहाँ पर, ये कितना बड़ा है यहाँ पर। मैंने सुना है कि एक ओल्ड एंशिएंट ड्रैगन दुनिया को दो टुकड़ों में बांट सकता है, आखिर कौन इसका इतनी शिद्दत से शिकार कर सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा उस ड्रैगन को लेकर के आया हुआ होता है वो बंदा, उसका नाम लुओटियन होता है और वो कहने लग जाता है कि मैं लुओटियन हूँ, क्या तुम ही एंगी हो। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि तू किसी ने मुझे तुम्हें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर भेजा है, तो देर किस बात की है, चलो जल्दी से इस सबको ख़त्म करते हैं। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो यांगी बंदे जो होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते कि आखिर रैंकिंग लिस्ट में कौन कौन से मास्टर्स छिपे हुए हैं, यहाँ तक कि लुओटियन को भी यहाँ पर भेजा गया है। तभी हम देखते हैं अब यांगी तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी होगा यहाँ पर। तभी बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि लड़के, अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें एंशियंट पवेलियन में जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें पहले इस बड़ी मुसीबत से निपटना चाहिए। तभी हम देखते हैं बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी यांगी पूरी एटीट्यूड में कहता है कि क्या क्या ये इतना बढ़िया है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुझसे एक लेवल अप है यहाँ पर, बस इसका एक लेवल ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि लुओटियन के पास हेवन और अर्थ की फिजिक है यहाँ पर, जो कि लोगों को काटने और चलने में सक्षम है यहाँ पर। इसीलिए जो लोग उसके खिलाफ लड़ते हैं वो अपनी पावर को सिर्फ 70% खो देते हैं यहाँ पर, और तुम्हें इस सब से बचना होगा। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहता है कि सुनने से ये तो कमाल का लग रहा है यहाँ पर, मैं नहीं जानता कि इसकी पावर किस तरह से काम करती है, और उसके जैसी पावर मेरे पास होती तो कौन ज़्यादा पावरफुल होता। तभी हम देखते हैं लुओटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि जल्दी करो, तुम्हें ख़त्म करके 100,000 माउंटेन पर वापस जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो जल्दी करो जो तुम कर सकते हो, या फिर मैं आगे बढ़ूँ। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, मुझे भी देखना है कि ये कितना पावरफुल है यहाँ पर, आखिर तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो देर किस बात की है यहाँ पर, मैं तो हमेशा से ही तैयार था। तभी हम देखते लुओटियन जो था वो कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम पर हमला करता हूँ तो मुझे डर है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, अगर गलती से मैंने तुम्हें मार डाला तो ये सब उस ओल्ड मैन को समझाना मुश्किल होगा जो कि तुम्हारे पीछे खड़ा है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एकेडमी में किसी को भी यकीन नहीं है कि मैं टॉप रैंकिंग में आ सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो देखते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे। तभी लुओटियन जो था वो कहता है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो, आखिर मैं तुम मरने से भी तो बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन आखिर में तो तुम मेरे हाथों से ही कुचले जाने वाले हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम मेरे इस अटैक को संभाल कर दिखाओ यहाँ पर। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी यहाँ बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि यांगी ने तो सच में लुओ तियान पर पहले अटैक कर दिया है यहाँ पर, क्या वो पागल हो गया है, अगर तुम पहले अटैक नहीं करते तो फिर तुम्हें बाद में उस पर अटैक करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि मैंने उसे पहले भी बताया था कि लुओटियन अपने अपोनेंट की कॉम्बैट पावर को कम कर देता है यहाँ पर, फिर भी वो सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। कभी लुओटियन जो होता है वो कहता है कि इसकी कॉम्बैट पावर को 50% कम कर दो यहाँ पर, और इतना कह करके वो अपनी उंगली से एक अटैक को रिलीज़ करता है जो कि वो यांगी की ओर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा तो मेरी पावर कम हो रही है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये ऐसे कैसे मुमकिन है। तभी हम देखते हैं जो लुओटियन होता है वो यांगी के ऊपर जो होता है वो लुओटियन के अटैक का असर होने लग जाता है और कहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर उसका अटैक हो जाता है। तभी हम देखते हैं लुओटियन कहता है कि अच्छा, तो ये काम कर गया है यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगी तो सच में लुओटियन की पावर्स को नहीं जानता है यहाँ पर, लेकिन अब उसकी पावर 50% कम हो चुकी है,
अब वो उससे कैसे फाइट करेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लुओटियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि मेरी पावर तुमसे 50% ज़्यादा है, तो अब मुझे सिर्फ एक पंच की ज़रूरत है तुम्हें ख़त्म करने के लिए यहाँ पर। इतना कह करके वो अपने पंच को रेडी करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से बुड्ढा आ जाता है और कहता है कि लुओटियान इसे भूल जाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लुओटियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि आपके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बुड्ढा जो होता है वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यांगो थोड़ा कमीना है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। तुमने उसे हरा दिया है, लेकिन तुम उसे अबॉलिश नहीं कर सकते यहाँ पर। तुम्हें यिन यांग एकेडमी की करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर। अगर तुम उसे एक मौका और दोगे तो वो तुम्हें निराश नहीं करेगा यहाँ पर। तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि हाँ हाँ, हर कोई यहाँ पर एकेडमी का स्टूडेंट से आपको इतना क्रूर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यांगी को एक मौका आपको और देना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते इतना कहते ही लुओटियान जो होता है वो कहने लग जाते कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा यांगी। आज तुम यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। इतना कहते ही वो यांगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो जो बुड्ढा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि लुओटियान तुम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है यहाँ पर। और इतना कह करके यांगी जो होता है वो उसके अटैक को तोड़ने लग जाता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तुम्हें ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तुम इसे नहीं हरा सकते यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लुओटियान जो होता है वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो लुओटियान के अटैक को ब्रेक कर देता है यहाँ पर। और हम देखते हैं उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तभी हम देखते हैं लुओटियान जो होता है वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इसे कैसे ब्रेक कर सकता है यहाँ पर। वो मेरी सीक्रेट अटैक को कैसे ब्रेक कर सकता है। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि यांगी ने तो आखिर उसकी सीक्रेट मेथड को ब्रेक कर ही दिया है यहाँ पर। अब हालात बदल चुके हैं, आखिर यांगी के पास कितनी हिडन ट्रिक्स हैं यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि बॉडी ऑफ इनविजिबिलिटी सिर्फ जब माइंड और स्पिरिट पूरी तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं तभी ऐसा होता है यहाँ पर। ये क्या सच में कमज़ोर होने से नहीं डरता है, डरना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लुओटियान जो होता है वो कहता है कि मुझे इस सब पर यकीन नहीं है यहाँ पर। इसको कॉम्बैट पावर को पूरी तरीके से कम कर दो यहाँ पर। हाँ ऐसा ही करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाते कि अब ये यूजलेस है यहाँ पर। इस इस बार अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है यहाँ पर। इस बार तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना कहते ही यांगी जो होता है वो अपना एक अटैक लुओटियान के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं लुओटियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यांगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इससे हार सकता हूँ यहाँ पर। मैं इससे कैसे हार सकता हूँ यहाँ पर। इतना कह करके वो यांगी का अटैक जो होता है वो लुओटियान को लग जाता है। और लुओटियान जो होता है वो दूर ज़मीन पर हाथ करके पटकता है और कहता है कि मैं इससे कैसे हार सकता हूँ यहाँ पर। तो भी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या रैंकिंग लिस्ट के टॉप प्लेस के लोगों को मेरे जैसा होना चाहिए यहाँ पर। देखो मैंने इसे हरा दिया है यहाँ पर, ये किसी भी काम का नहीं था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लुओटियान तो रियल में टॉप रैंक का बंदा था, वो भी यांगी का मुकाबला नहीं कर पाया। ये डरावना है, आखिर यांगी कितना ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो बुड्ढी जो होता है बुड्ढा जो होता है वो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यह लड़का सच में उस खोई हुई टेक्निक को सीख सकता है यहाँ पर। यह लड़का कमाल का है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो मन में कहने लग जाता है कि यांग तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा जो होता है वो वहाँ से जाते हुए यांगी से कहते जाता है कि यांगी अब तुम एंशिएंट पवेलियन में जा सकते हो यहाँ पर, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन है। और इतना कह करके वो बुड्ढा जो होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी यांगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मुझे एंशिएंट पवेलियन में जाने की परमिशन मिली गई। इतना कह करके यांगी वहाँ से उछलते हुए जाने लग जाता है। बुड्ढा जो होता है वो यांगी को देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी सीक्रेट टेक्निक्स तुम बस मेरा इंतज़ार करो यहाँ पर। यांगी मन में क्या सोचने लग जाता है कि मैं इस बार न केवल